Hello dear students, this is a time for computer class, Information Technology IT 402, revision of web application and security. We are doing part 2, okay, web application and security. First topic is instant messaging. Instant messaging IM is a form of communication over the internet that offers an instantaneous transmission of text-based message from sender to receiver. To use instant messaging software, a user must have a valid messaging account. ठीक है. अब आइए, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? अगर हम इंटरनेट के थ्रू कोई मैसेजिंग कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं. सिंपल. इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट. Instant messaging. Some key features of an instant messaging software are as follow. First, sending text messages to more than one person at same time, audio video calling, audio and video conferencing, messages, history for future reference, transferring of file. Okay, ये इसके फीचर्स हम इस IM के थ्रू ये सब वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. इस सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं? किन किन सॉफ्टवेयर से हम ये कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स के नेम फर्स्ट कह रहे हैं, देखो, याहू मैसेंजर. सेकंड है विंडो लाइव मैसेंजर. आर कॉमनली यूज्ड IM सॉफ्टवेयर. जो मेनली जो यूज होते हैं याहू मैसेंजर और विंडो लाइव मैसेंजर, दोनों को यूज करते हैं. टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. दो टाइप्स हम सॉफ्टवेयर IM मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं. देखो, इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं मैं. हम कई बार हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें किसी फाइल को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में. ठीक है, एक मेथड ये है. एक होता है डायरेक्ट भी उसको इंटरनेट पर जाके, वेब ब्राउजर पर जाके डायरेक्ट भी उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फाइल को. तो सेम मेथड यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड मीन्स हम कोई ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके थ्रू मैसेजिंग करेंगे. दूसरा वेब बेस्ड मीन्स डायरेक्ट हम वेब ब्राउजर का यूज करके भी कर सकते हैं. दो मेथड है करने के. First, application based. Application based instant messaging software is downloaded and installed on the user's computer. Google Hangout, Skype, Yahoo Messenger and Window Live Messenger are some application based IMS. ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड मीन्स हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं. कौन कौन सी एप्लीकेशन दिखाई दी है इसमें? गूगल हैंडआउट, स्काइपी, याहू मैसेंजर एंड विंडो लाइव मैसेंजर. ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और हम इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं. लाइव चैट करनी है हमें, मैसेज भेजना है हमने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है हमने, ऑडियो वीडियो कॉल करनी है हमने, तो ये सब हम इन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं. दूसरा, वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज एक्सेस्ड यूजिंग वेब ब्राउजर सच एज मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एटसेट्रा. ओके, अब यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड में हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, हमारी मेमोरी कंज्यूम होती है. ठीक है. वेब बेस्ड में क्या है, हम डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे जाकर करते हैं, हमारी मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती, हम डायरेक्ट वहीं पर जाकर करते हैं. ओके, तो दो टाइप के हमारे पास क्या है, मेथड है जिसके थ्रू हम IM इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, ब्लॉग. द टर्म ब्लॉग रेफर्स टू ऑनलाइन डायरी. ब्लॉग आर यूज्ड टू क्रिएट पर्सनल वेब पेजेस by non-technical and technical users. User can easily share their comment, thought, and convey messages about event, news, etc. The person who maintain a blog is called blogger. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड. तो क्या कहते हैं, देखो, ब्लॉग क्या है? ब्लॉग ऑनलाइन डायरी है. जैसे हम अपना आपने सुना होगा कि हमारा क्या है, ब्लॉग बना हुआ है, हमारा ऑनलाइन ब्लॉग बना हुआ है, हमारा इस टॉपिक पे ब्लॉग है. ठीक है, तो ब्लॉग क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन डायरी है. ऑनलाइन डायरी. ब्लॉग आर यूज्ड टू क्रिएट पर्सनल वेब पेजेस बाय नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल यूजर्स. ठीक, सुना होगा आपने, बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी हैं, सबके ब्लॉग्स बने हुए अपने अपने. ठीक है, तो ऐसे क्या कह रहे हैं कि ब्लॉग आर यूज्ड टू क्रिएट पर्सनल वेब पेजेस. अपने पर्सनल वेब पेज बना लेते हैं, टेक्निकल पर्सन हो चाहे नॉन टेक्निकल पर्सन हो. ठीक है ना. उस पर फिर क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी उससे कनेक्ट होते हैं वो उस पर कमेंट्स करते हैं, उस पर अपने शेयर देंगे, अपने व्यूज देंगे उन टॉपिक्स के ऊपर. ठीक है. यूजर कैन इजीली शेयर देयर कमेंट शेयर कर सकता है, उसके साथ थॉट दे सकता है, अपने कन्वे कर सकता है मैसेजेस अबाउट इवेंट, न्यूज एटसेट्रा. द पर्सन हु मेंटेन अ ब्लॉग को जो मेंटेन करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं. सम ऑफ द
Popular websites that offers free blog services are as follows: www.wordpress.com, www.blogger.com, www.blog.com, www.blogsum.com. Next, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर. ठीक है, कुछ हमारे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर मीन्स क्या है कि हम इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम ऑफलाइन भी ब्लॉग एडिटर का बन सकते हैं, मीन्स ब्लॉग एडिट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट योर ब्लॉग एंड पब्लिश द कंटेंट वेन एवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल. तो हम ऑफलाइन रह के कर सकते हैं ब्लॉगिंग, और जब इंटरनेट अवेलेबल होगा तब उनको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं नेट पर. ठीक है ना, जब हमारे पास नेट कनेक्टिविटी होगी. सम फ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर. कौन कौन प्रोवाइड करते हैं ब्लॉग एडिट हमें ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर? ब्लॉग एडिटर जो हमारे ऑफलाइन है, क्यूमाना, ब्लॉग डेस्क, विंडो लाइव राइटर. दीज आर द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर. ओके, दीज ब्लॉग एडिटर्स कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. इनको क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लॉग एडिटर करेंगे अपने, और जैसे ही नेट कनेक्टिविटी होगी उसको पब्लिश कर देंगे नेट पर. ओके, अब देखो ये बता भी रहे हैं कि अगर हमें जैसे कोई डाउनलोड करना है तो कैसे करते हैं. क्यूमाना कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.cumana.com. ये साइट है. तो इस तरह से साइट जो भी है ब्लॉग डेस्क है, जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो उसकी साइट देखेंगे, पहले साइट किस साइट से होगा डाउनलोड. ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मोस्टली सबको क्लियर है क्या होता है. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स ई कॉमर्स इज अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट. यूजर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट बाय पेइंग ऑनलाइन यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट्स आर. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स हम नेट के थ्रू कोई भी पेमेंट ले रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं, वो चाहे हम परचेजिंग कर रहे हो, चाहे पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे बिल पे कर रहे हैं. तो ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, हम ई कॉमर्स के अंदर आती है हमारी. ठीक है, अब बहुत सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं. जैसे IRCTC, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन टिकट्स. फ्लिपकार्ट, ईबे, रेडबस, and online portal for booking bus ticket. eBay, an online shopping portal for buying and selling goods. Flipkart, an online shopping portal for buying products. ठीक है, ये हमारे सबके हैं ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारी साइट्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स होती हैं, सबको पता है. तो ये हमें कुछ साइट्स के नेम क्लियर होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं इनके बारे में कि राइट एनी 2 वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग, ये हमारा हो गया था ई शॉपिंग. ई शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट अलाउ कस्टमर टू डायरेक्टली बाय गुड्स फ्रॉम अ seller on the internet by using a web browser. It is also known as online shopping. Customers use credit, debit card or internet banking to make payment on the internet. Various e-shopping websites are www.amazon.com, flipkart.com, jabong.com, snapdeal. बहुत सारी साइट्स हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं. मीन्स शॉपिंग क्या होता है, परचेजिंग करना. और अगर ई शॉपिंग हो, शॉपिंग नॉर्मल शॉपिंग हम मार्केट जाकर परचेजिंग करते हैं. ई शॉपिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग. इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है ना, हम पे करते हैं किसके थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं. नेक्स्ट, e-ticketing. This is the facility by using which you can book or cancel tickets of trains and flights through the internet. You usually book tickets on the internet IRCTC portal, which is provided by the Indian Railway. E-ticketing. E-ticketing क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं. ठीक है ना, IRCTC एक साइट है जिसके थ्रू हम रेलवे का रिजर्वेशन करते हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म है IRCTC की. ओके, नेक्स्ट, अब आता है इंटरनेट सिक्योरिटी. इंटरनेट सिक्योरिटी मीन्स इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न nowadays
It involves network security and browser security. Many online threats make the computer insecure. Phishing, email spoofing, etc. increase the chance of users getting compromised. मीन्स इंटरनेट सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि क्या है, आपके पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो हमारे सिस्टम पर अटैक करने के लिए तैयार है डिफरेंट तरीके से, मीन्स वायरस के थ्रू, ठीक है ना, कुकीज के थ्रू, फिशिंग के थ्रू, तो बहुत सारे। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन देखनी पड़ती है कि हम अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो देखते हैं, देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मीन्स एक पासवर्ड ऐसा बनाएं कि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, चाहे हमारा ईमेल आईडी का हो, चाहे हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का हो, कहीं पर भी अगर पासवर्ड बना रहे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। ओके, बैकअप योर डाटा, जो आपके सिस्टम में डाटा है उसका बैकअप लेके रखें। मीन्स सपोज सिस्टम में हमारे वायरस आ गया, सिस्टम की फाइल्स करप्ट होगी, तो हम फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसके लिए। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर ना करें। ओके, वो चाहे आपकी पासवर्ड रिलेटेड हो, ईमेल आईडी रिलेटेड हो, बैंक का आपका पिन हो, ठीक है ना। सिक्योर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सिक्योरली करें। इंस्टॉल फायरवॉल, फायरवॉल को इंस्टॉल करें। फायरवॉल हमारा हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। फायरवॉल क्या करता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड थिंग्स से, मीन्स बाहर से जो इंटरनेट के थ्रू जो भी आपकी फाइल्स आएगी, जो भी आता है उससे उसको सेव करता है, ठीक है ना। फायरवॉल इज प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम अनवांटेड ईमेल्स, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। मीन्स किसी जो इंटरनेट के थ्रू जो भी अनवांटेड आपके थिंग्स आते हैं उससे आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करेंगे। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स, कोई भी अननोन सोर्स। आप कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, लिखा आता है कि हमारे पास ये आपको सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, ये आपके सिस्टम को क्लीन करेगा, एक्स्ट्रा फाइल्स को रिमूव करेगा, स्पीड आपकी इंक्रीज करेगा। मोबाइल में भी आता है हमारे पास, हम इंस्टॉल कर देते हैं, नहीं करना चाहिए इसे। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं, और फिर हमारे सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड पर्सन जिसने वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में भेजी उसको पास आउट करते हैं। चाहे हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड है, चाहे हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड है, चाहे हमारा वो एटीएम का पिन है। क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना। हमारे ब्राउजर पे जो कुछ कुकीज आती हैं, कुकीज क्या होती हैं, स्मॉल फाइल्स होती हैं, जो जैसे जैसे हम नेट यूज करते हैं, साइट्स यूज करते हैं, तो हमारे सिस्टम पर हमारे सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे ब्राउजर्स पर, ब्राउजर हिस्ट्री हमारी उसमें सेव होती रहती है कि हम यूज क्या कर रहे हैं, हम कौन सी साइट यूज कर रहे हैं। तो स्मॉल फाइल्स होती हैं कुकीज। ओके, यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें टाइम टू टाइम। कोई सॉफ्टवेयर अगर आपके पास वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको क्या करे, खत्म कर देता है उस सॉफ्टवेयर वायरस को। नेक्स्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या? एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स prevent from malicious programs such as viruses. You can protect your system against viruses by using antivirus software like Avira, Quick Heal, Kaspersky, Norton, McAfee, etc. एंटीवायरस के थ्रू हमारे सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है। कोई भी वायरस अटैक करता है तो हमारा एंटीवायरस उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। फायरवॉल हमारा कुछ लिमिट तक उसको रोकता है, लेकिन बहुत सारे वायरस अब क्या करेगा, वो अनवांटेड मेल को स्टॉप करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, फायरवॉल। लेकिन एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस सिस्टम में जो आपके वाक्यों की एंटीवायरस हमारे सिस्टम में वायरस मेल के थ्रू आ सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू आ सकते हैं, हम डीवीडी लगाते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स जिसके थ्रू हमारे सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। तो एंटीवायरस क्या करता है, उन्हें डिटेक्ट करता है, उनको रिमूव करता है। ओके, ओके, दैट्स ऑल, दिस टॉपिक इज फिनिश। ओके, 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 गुड बाय।